घर वालों से अच्छे संबंध नहीं है। अब ऐसा क्या करूं कि मेरे उनसे संबंध ठीक हों? आप अपनी तरफ से संबंध अच्छे करें। अपनी तरफ से देखिए, जो भी जितने भी हमारे प्रेम के संबंध हैं, जितने भी हमारे माधुर्य के संबंध हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। प्रेम के संबंधों की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनकी हत्या की जाती है। प्रेम के संबंधों का सदा सर्वदा मर्डर होता है। उन अब देखिए, ये पता नहीं आप कैसे समझेंगे इस बात को, लेकिन हम शब्दों के हिसाब से सोचते हैं। यानी कि हमारी चालाकियाँ, हमारे स्वार्थ, हमारी योजनाएँ, हमारी कुटिलताएँ, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी भविष्य के बारे में रची जाने वाली साजिशें, हमारे द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र, हमारे स्वार्थ की पराकाष्ठाएँ, इन संबंधों की हत्या का कार्य करती हैं। अगर हम इन तमाम तरह के संवेगों से स्वयं को उन्मुक्त रख सकें, तो प्रेम के संबंधों की कभी मृत्यु नहीं होती। प्रेम कभी मर ही नहीं सकता है। प्रेम की मृत्यु असंभव है। सिर्फ ये जो बाकी चीज़ें हैं, जिनमें हमारी छोटे क्षुद्र स्वार्थ, हमारी चालाकियाँ, हमारी अगर हम वे किसी से प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति के पूरे सरोकार के साथ एकाकार होते हैं। और अगर नहीं होते हैं, तो हम प्रेम नहीं कर रहे होते हैं, हम कुछ और कर रहे होते हैं प्रेम के आवरण में। हमने जो ऊपर से खाल ओढ़ी है, वो तो प्रेम की या संबंधों की या रिश्तों की होती है, लेकिन अंदर खाने हमारी योजनाएँ किसी और चीज़ के बारे में चल रही होती हैं। हम कोई सट्टा, जुआ, लॉटरी या किसी फैक्ट्री या किसी ऐसे तरह से किसी चीज़ की योजना बना रहे होते हैं, वो असफल भी हो सकती है, वो फेल भी हो सकती है, वो खराब भी हो सकती है, क्योंकि उसकी संभावनाएँ सर्वाधिक है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ की एक बेल उसमें जुड़ी है। लेकिन प्रेम तो अगर आप इंसान तो छोड़िए, अगर पशु से भी करें, तो आपको देखकर ही समझ जाएगा कि आप उससे प्रेम करते हैं, उसे दुत्कारते हैं। इंसान के साथ तो वाणी का और भाषा का संबंध जुड़ा हुआ है। हम असल में हम 2 कदम चलना चाहते हैं प्रेम के बताकर या प्रेम के रूप वशीभूत होकर, उसके थोड़ी देर में ही हम उसके साथ कुछ और करना शुरू कर देते हैं। बस यहाँ से हम उसकी हत्या का एक चक्रव्यूह बुनना शुरू करते हैं उस संबंध की। तो अगर कोई कैसा भी है और हम उसके साथ हमेशा अच्छे से ही हैं और ठीक ही हैं, तो वो चीज़ें फिर स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम करते हैं देयरफॉर, यानी कि मैं आपके लिए एक अच्छी शर्ट लेकर आया, आप मेरे लिए क्या लेकर आए? अब भैया किसने कहा था लेकर आने के लिए शर्ट आपको? अब इतना सताओगे, इसका पता होता तो शर्ट ना ही लाते तो अच्छा था। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बहुत पहले उन्होंने को उपहार दिया, फिर उस उपहार का पीछा करते हैं वो। आपको हमने फलानी चीज़ दी, आपको वो एक चप्पल की एक खड़ाऊ की जोड़ी दी थी, आप उसे पहनते नहीं हैं। अरे भैया, हमने गड्ढे में फेंक दिया, आपका क्या लेना-देना? आपने दे दिया, आगे बढ़ो, नमस्ते जी। अब उसका पीछा कर रहे हो तो आपने खड़ाऊ नहीं पहनाई, आपने पैर में जंजीर बाँधी। एक्चुअली जो विश्वास है वो बड़ी गहरी चीज़ है। जितना अधिक विश्वास उतना अधिक प्रेम, जितना अधिक प्रेम उतना अधिक विश्वास। एक बहुत बड़े संत एक गाँव में ठहरे तो उनकी बड़ी पुरानी परंपरा थी कि वो गाँव के किनारे जो कुएँ होते थे, उस कुएँ में जहाँ से बाल्टी लटकाते थे, पुराने लोगों ने जब कुएँ देखे हैं वो समझते होंगे, जहाँ बाल्टी लटकाते थे उस पर एक छोटी-सी एक रहल होती थी लकड़ी की, वो खर्र करके चलती थी, उस पर रस्सी चलती थी, ऐसे-ऐसे पानी खींचते थे। वो जो रहल होती थी, वो लकड़ी की लोहे का जो फ्रेम होता था, उसके साथ एक जंजीर बाँधते थे और उस जंजीर को अपने पैर में बाँधते थे और उल्टे लटक जाते थे कुएँ में। और सब गांव भर उन्हें देखने आता था। वो कहते थे कि देखो, जिस दिन ही मेरी जंजीर टूटकर मैं नीचे कुएं में गिरा, उस दिन ही परमात्मा से मेरे दर्शन हो जाएंगे। अब एक दिन वो किसी गांव में गए, कहीं हवन करने, पूजा करने या कुछ काम करने, तो उस गांव का एक साधारण सा किसान, उसने कहा कि ये देखो, इतने साल हो गए उनको और ये जो महात्मा जी हैं, ये रोजाना पैर में जंजीर बांध करके उल्टे लटक जाते हैं, तो जंजीर तो वो अपने साथ ही ले गए थैले में रख कर। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे बैल के गले में रस्सी पड़ी है पुरानी सी, उसे खोल करके मैं भी जरा लटक के देखता हूँ थोड़ी देर, हो सकता है मुझे भी कोई दर्शन प्राप्त हो जाए, इतने पहुंचे हुए संत हैं, ऐसा काम करते हैं। जैसे बेचारा वो रस्सी बांध करके पैर में अपने बांधता है और नीचे लटकता है और रस्सी टूट जाती है। एक तो बैल के गले में बंधी हुई रस्सी, दूसरा कमजोर रस्सी, और टूटते हुए नीचे कुएं में जैसे गिरता है, भगवान कृष्ण उसको हाथ में ले लेते हैं। वो भगवान कृष्ण को मानता था बहुत, बोले नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र पूरा बोलता भी नहीं, कृष्ण जी उसे हाथ में ले लेते हैं। तो एकदम पलट के देखता है, बोले आप तो मुझे कृष्ण जी लग रहे हैं। बोले हाँ है तो मैं वही। तो बोले आपने मुझे एकदम से बचा लिया और आप तो एक क्षण में प्रकट हो गए, अभी तो मैं गिरा ही हूं और वो तो लटके हुए हैं 20 साल से, महात्मा जी। भगवान कृष्ण ने उसको उत्तर दिया,
कि महात्मा जी का विश्वास लोहे की जंजीर में है। वो ये मानते हैं कि जब जंजीर टूटेगी तो मेरे से मिलन होगा। तेरा विश्वास तो मुझ में ही था। तुम मुझे सोच करके इसमें रस्सी तो बहाना थी, तुम मेरे में विश्वास लेकर के इसमें कूदा है, इसलिए इतनी जल्दी मुझे प्रकट होना पड़ा क्षण भर में। उनको 20 साल हो गए, उनके विश्वास जंजीर में है। तो अगर हमारे विश्वास जंजीरों में हैं, तो हम कभी रिश्तों से मुक्त ना हो सकेंगे। ये कैसे रिश्ते हैं जो नस-नस में रिश्ते हैं। पहले तो थानेदारी शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा समाज में कोई चीज़ अगर हमें वो परेशान करती है, तो हमारे निकटतम संबंधी हमें परेशान करते हैं। एक ऑटो था दिल्ली में, जब यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाता था, तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑटो के पीछे लिखी रहती हैं। उसके पीछे लिखा था कि अपनों से सावधान, गैरों से तो सुलट लेंगे। तो जो अपने हैं, ये बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि एक तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं हर किसी को। अगर अपने ही स्वीकार कर लिए होते, तो मथुरा, वृंदावन छोड़ के द्वारिका जाने की ज़रूरत क्या थी? जाना पड़ता है, क्योंकि अपने अपना मानते कहाँ हैं? वो उसमें कुछ ना कुछ और ही चीज़ें हम जितने हमारे अपने होते हैं, वो सब पूर्वाग्रहों में होते हैं। क्योंकि कारण ये होता है कि उन्होंने बहुत सूक्ष्म गति से विकास की गति तक जाते हुए देखा है। तो इसलिए कोई भी पीर, कोई फ़कीर, कोई गुरु, कोई अवतारी पुरुष अपने गाँव में कभी नहीं पूजता। उसको दूसरा ही स्थान चुनना पड़ता है। उसको दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता है, जहाँ उसने गिल्ली-डंडा खेला हो, जहाँ वो उसने जो है सवारी की हो, उसके कमर पर किसी ने और किसी की कमर पर उसने, कहीं किसी का सामान वो चुरा करके भाग गया हो और 2 मिनट तक उसको पेड़ से बांध कर रखा गया हो, और कहीं किसी चोर को छुड़ा करके वो कहीं और मिली। बहुत सारे जीवन के ऐसे उतार-चढ़ाव जीवन में जब समाविष्ट होते हैं, तो वहाँ श्रेष्ठता का स्वीकार बड़ा असंभव हो जाता है। वहाँ निक्कर और हाफ पैंट में भी घूमते देखा है उसको। अब उसको अवतार कैसे मान लें? और मटकियों से मक्खन चुरा रहा था, अरे ये वो अच्छा, ये नंद का लाला, अरे ये इसकी बात क्या माननी? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हम देश काल परिस्थितियों में भी रह कर के नहीं रहते। ख़ैर, बात रिश्ते की हुई थी, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, लेकिन मेरा जिससे रिश्ता शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।